प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है। वैसी संख्या जिसको हम लोग p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर q 0 के बराबर नहीं होता है, तो वो संख्या हम लोग का क्या होती है, परिमेय संख्या। और वैसी संख्या जिसको हम लोग p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी कि p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो वैसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को दे दिया वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या, ये हम लोग को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि संभव हो तो माना कि जो दिया गया है संख्या यानी कि वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मान लिए कि संभव हो तो माना कि वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग जैसा कि जानते हैं परिमेय संख्या को क्या लिख सकते हैं, p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि इसको मान लेते हैं कि p बटा q के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर p बटा q बराबर क्या मान लिए, वर्गमूल 3। ठीक है, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लिए, जहाँ पर p और q में लिख देंगे 1 के अतिरिक्त कोई भी हम लोग का विनिष्ट गुणनखंड नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ये सबसे पहले मान लिए कि p और q जो है उसमें 1 के अतिरिक्त कोई भी विनिष्ट गुणनखंड नहीं है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, जो समीकरण पहला था उसका हम लोग दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो समीकरण पहला में दोनों तरफ वर्ग करने पे लिख देते हैं यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, जब दोनों तरफ वर्ग करने पर तो समीकरण 1 से हम लोग को क्या प्राप्त हो जाएगा, p का वर्ग बटा q का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एक q को उस तरफ भेज देंगे, तो यहाँ पर क्या हो गया, p का वर्ग बटा q बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 गुना q। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि जब हम लोग जानते हैं कि p और q में 1 के अतिरिक्त कोई भी विनिष्ट गुणनखंड नहीं है, तो ये p का वर्ग हम लोग का क्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्या, q क्या हो जाएगा हम लोग का पूर्णांक संख्या, लेकिन कोई विनिष्ट गुणनखंड नहीं है, उसके चलते हम लोग का ये जो क्या हो जाएगा परिमेय संख्या जो है ये हम लोग का भिन्न के रूप में रहेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे कि हम लोग का क्या है, भिन्न है। ठीक है, और 3 गुना q, 3 तो हम लोग का क्या है यहाँ पर पूर्णांक संख्या, और q भी यहाँ पर पूर्णांक संख्या है, तो पूर्णांक संख्या को पूर्णांक संख्या से गुना करने पे क्या मिलता है हम लोग को, पूर्णांक संख्या ही मिलता है। तो भिन्न बराबर यहाँ पर क्या आ गया हम लोग का पूर्णांक, जो कभी संभव नहीं है, क्योंकि भिन्न कभी पूर्णांक के बराबर नहीं हो सकता है। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे कि ये क्या है, संभव है। ठीक है, तो जब ये संभव हम लोग का आ गया यानी कि विरोधाभास आ गया, तो बोल देंगे कि जो हम लोग माने थे वो हम लोग का क्या है, यहाँ पर गलत साबित हो गया। यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि अतः हमारी मान्यता जो थी, मान्यता यहाँ पर क्या हो गई, गलत सिद्ध हो गई। ठीक है, तो जब गलत सिद्ध हो गई तो यानी कि हम लोग माने थे क्या कि वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पर हम लोग का क्या हो गया, वर्गमूल 3 एक क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, क्योंकि हम लोग का माना हुआ क्या हो गया, गलत, यानी कि वो उसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या। ये हम लोग का सिद्ध करना था, ये हम लोग सिद्ध कर दिए।